गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। नाज़रीन, आज का शो डिफरेंट, मज़ेदार, नई सुबह है, नया आगाज़ है। आजकल की अच्छी बात क्या हो रही है कि मौसम मज़े के हो गए हैं। आज जब सुबह उठा मैं तो काफ़ी अच्छा मौसम था, हवाएं चल रही हैं, एकदम से बादल आते हैं, उड़ जाते हैं, कभी बरसते हैं, कभी नहीं बरसते। सो ये एक मिक्स सा बैग चल रहा है। आई थिंक कोई आने वाला है। गेस करें कौन आने वाला है? सर्दियां आने वाली हैं। और सर्दियां बस आई थिंक अब तो 10 दिन रह गए हैं अक्टूबर में, 7-8 दिन। तो इंशाल्लाह जैसे अक्टूबर आएगा तो वो जो एक ब्रीजी मॉर्निंग होती है वो सही मानों में ट्रूली आ जाएगी ज़िंदगी में। ट्रूली, मैडली, डीपली ये शो आपका है और हम आपके हैं। इनफैक्ट डेली मिलते हैं सुबह 10 से 12, रिपीट रात 9 से 11 और फिर रात 1 से 3। गुड मॉर्निंग कोहिनूर आप देखते हैं, फीडबैक देते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर कल रात को बड़ा मज़ा आया कि मैं एक जगह पर चाय पीने गया और वो बड़ी मज़े की जगह थी हमारे घर के पास ही। तो वहाँ मैं गया तो एक लड़का आया और उसने कहा कि ये जो हैं ये आप हैं। उसने मोबाइल दिखाया और उसने कोहिनूर का ही शो ऑन किया हुआ था। तो आई थॉट कि डेफिनेटली हमारा शो देखा जाता है, आप लोग पसंद करते हैं इस मान का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के मेरे पहले गेस्ट मिलना चाहते हैं आप। बहुत मज़े के इंसान हैं वो। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी हार्डवर्क से, अपने आला स्टाइल से, अपनी लुक से एक एनिग्मा क्रिएट किया और बहुत हार्ड वर्क के बाद और लक बहुत चली इनके साथ भी, क्योंकि मज़ेदार पर्सनैलिटी हैं। एक्टर, मॉडल, एंकर, परफॉर्मर, बहुत इनकी लाइफ के डिफरेंट जॉनराज हैं और हर जॉनरा में ये लड़का फिट बैठता है। बोलता बहुत अच्छा है और लफ्ज़ अल्फाज का चुनाव और मिलनसार और मैसेजेस सब में एक्सेल कर जाते हैं। द वन एंड ओनली, सब जानते हैं आप लोग अब्दुल वहाब को, क्योंकि अब तो डेफिनेटली उनका एक नाम बन चुका है। तो आइए उनको मिलाते हैं आप सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस ड्रेसिंग, कपड़े कह रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत आला। आई मीन पता है मुझे खुशी क्या होती है नाज़रीन, मैं आपको जानता हूँ तकरीबन 5-6 साल तो कहीं नहीं जाते। आई मेट हिम फर्स्ट टाइम इन अ फैशन शो, याद है आपको? हम लोग साथ बैठे हुए थे, कामी भी हमारे साथ था और अपना आप और छोटे थे। लेकिन ये है कि आपने उस वक्त से अब तक बहुत ग्रूम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। The way you are carrying your career is nice. I believe इजाज़ क्या होता है कि बंदे के इजाज़ is love। मतलब आप जब बोलते हैं ना इजाज़, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अपनाहियत होती है। अपनाहियत होती है और मेरा ये मानना है इजाज़ के स्ट्रगल आपकी हमेशा चलती रहती है और आपको उसको रोकनी नहीं चाहिए। जब आप ये सोच लेते हो ना कि यार आप बन गए हो, सो वो फुल स्टॉप लग जाता है। तो आई बिलीव कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है। और फिर आपके सीनियर्स इतने ज़बरदस्त इंडस्ट्री में बैठे हैं जिनका पाथ आप फॉलो करते रहते हो और सीखते रहते हो। और बहुत अच्छे लग रहे हो स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। देखा था स्क्रीन पे। लेकिन मुझे याद है कि आप एक गिला है मुझे आपसे। मुझे पता है आपका आप क्या गिला। साल के बाद आए हैं, मैंने अब नोट किया। उस दिन मेमोरीज में फेसबुक पे आई वाज सीइंग कि हम लोग साथ थे। तो 1 साल और हफ्ते के बाद आप आए वापस। मुझे ये है घर वापस जब आओगे कौन तुम्हें पहचानेगा? हम पहचान रहे हैं। हम पहचान रहे हैं। टीम ये कोहिनूर इज लाइक अ फैमिली और हमेशा जब भी आता हूँ तो इट्स फील लाइक अ होम। सारे इतने प्यार से मिलते हैं। 1 साल पहले भी जब मैं आपका नया शो स्टार्ट हुआ था और मैं बल्कि आपको और आपकी टीम को कांग्रेचुलेट कहना चाहूंगा बिकॉज विद इन अ ईयर आपका शो इतना जबरदस्त जा रहा है। लोग देख रहे हैं मेरे घर में देख रहे हैं। इतने बड़े-बड़े होते हैं, शो हो रहे होते हैं। निदा का शो हो रहा है, जुग्गन का हो रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं और उनमें हमारा शो मासूम सा देखा जा रहा था। हम हैप्पी। और बिकॉज दिस इज द फर्स्ट शो जहाँ पे आप स्पेसिफिकली, आपकी एक पर्सनालिटी है, आपका एक पर्सोना है, आप नए टैलेंट को अप्रोच करते हैं खुद और फिर बुलाते हैं। मैं तो कहता हूँ हेलो, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपके? तो वो बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं आप मुझे मैसेज कीजिए। जी आपको तो यकीन कर ले कि मैंने मैसेज किया आपको। कुछ तो आप में है जो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। चाय गरम है, मैं बिल्कुल पी लेता हूँ ताकि फौरन हो जाए। नाज़रीन, हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो भी एक जबरदस्त इंसान हैं। हाल ही में आई मेट हिम और एक अमेजिंग मॉडल, एक्टर और फिटनेस ट्रेनर, कोच, बहुत सारे इनकी भी लाइफ के डिफरेंट वो हैं। और लग ही रहा है कि एक कोच जो हैं और हेल्थ ट्रेनर जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे और इनके भी स्टाइल में से पूरे हैं ना। येलो इज अ पॉप कलर। ये हर एक के बस की बात नहीं कैरी करना अपने येलो के साथ, बिकॉज़ मैं डिजाइनर येलो के साथ उन्होंने डेनिम पहना, साथ ब्राउन ब्रेसलेट पहनी, तो सही सूटेड लग रहा है। और डेनिम भी फटी हुई जो चल रही है आजकल। दैट्स द बेस्ट थिंग। और बताओ, ही वाज वेरी पेक्यूलियर बिफोर द इंटरव्यू कि क्या होगा। मुझे आपके शोज मिल नहीं रहे। आपने कहा था ना मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे प्रीवियस शो देखने हैं आपके। अच्छा। मैंने कहा ऐसे लोग गेस्ट बहुत कम होते हैं। होमवर्क कर आए हैं। होमवर्क किया है, शायद गेम में जीत जाए आज हमारे गेम से। ये हो सकता है। सो लेट्स वेलकम साद हाशमी। साद, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। नाइस।
थैंक यू। देखिए लोगों को ना अगर अपने आप को कैरी करना आता है हाँ। अपना आपको, तो फिर मैं वो बहुत जरूरी है और एजाज बहुत कम लोगों को आता है। या बहुत कम लोगों को आता है। बिल्कुल नहीं आता। बल्कि एक तुम्हारे गेस्ट ऐसे भी बीच में आए थे कोई एक दफा मासूम से कि उन्होंने बेल्ट पूरी ऊपर पहनी हुई थी। आई मीन वो उसके अंदर से नहीं गुजारी, उन्होंने पूरी ऐसे बांध ली हुई थी। देखिए ऐसे भी होता है। बट हाउ इज लाइफ? लाइफ इज फाइन, गुड। सही जा रही है? Yes. जबरदस्त जबरदस्त। और सब अच्छा है। और तो इतने सारे काम कर रहे हो, थकते नहीं हो आप? बस एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ ये है। चलिए वेलकम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अभी आपसे भी। तो लेट्स स्टार्ट द शो विद द म्यूजिकल डोज। कोई गाना बताओ जिससे हम स्टार्ट करें आज के शो का। कोई म्यूजिकल पॉप सॉन्ग पाकिस्तानी तो आपको बहुत पसंद आ रहा हो आजकल? मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट कौन जो सा? है वो नाजिया हसन है। नाजिया हसन, मैंने वाकई बहुत देर से प्ले नहीं किया। नाजिया हसन का आप जैसा कोई मेरी जिंदगी। वो तो खैर इंडियन हो गया, बट गाया तो हमारी नाजिया हसन ने है लेकिन ना? फिर भी लेट्स प्ले एनी सॉन्ग बाय नाजिया नाजिया हसन। हसन, नाजिया आज हसन। भी नाजिया के गाने जब हम सुनते हैं ना सुबह या कहीं पे मतलब सुनते हैं, प्ले करते हैं, ऐसा ही तो है। मतलब वेरी रिफ्रेशिंग। हाँ। और दूसरी बात ये कि पॉप कल्चर लाने वाली नाजिया बहुत हसन भी ही, पाकिस्तान में, तो नो वन एंड वी आर बैक। और बाकी लगता है कि अपना वेट कम करना बहुत मुश्किल काम है। और आजकल मैं थोड़ा कम खा रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों कुछ मैंने वेट पुट ऑन किया था। और पता है वेट पुट ऑन करने से ना स्क्रीन पर नजर आ जाता है। नजर आ जाता और है। मैं तो जब घर में शो देखता हूँ कि मेरा यहाँ से मुंह चौड़ा हो रहा है, डबल चिन की एजाज, मैं सबसे पहले आप ये पूछना चाहूंगा 24 घंटे आप मैनेज कैसे करता है? देखिए ये क्योंकि टाइम एजाज हर जगह पे होते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब बहुत आज जरूरी भी है। शाम को 2 बर्थडेज हैं, एक मिनी सा लॉन्च है, सब करने हैं। सब करने सब हैं। दोस्त है ना, सब सब बुलाते दोस्त हैं। तभी तो वो दोस्त हैं, जब हम उनके पास जाएंगे तो वो भी यहाँ आएंगे ना। नहीं, मेरा शिकवा है मेरे एग्जीबिशन पे नहीं आया था। आपके मैं मुझसे भूल गई थी, यकीन करें आप। कुछ एग्जीबिशन गड़बड़ थी उस दिन। कोविड चल रहा था, कोविड पीक पे था, पीक कोविड पीक पे था और हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ ऐसे हालात। बट एनीवे सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मेरी कहानी मेरी जुबान। सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दूं कि नाज़रीन आज का शो मिस नहीं करना आपने, बिकॉज चंद लम्हों के बाद हमें ज्वाइन करने वाली एक ऐसी आवाज़ जिनके हम सब फैन हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम ज्वाइन करेंगी। कीप गेसिंग तब तक कि कौन आ रहा है हमारे शो में। फीमेल सिंगर हैं, सुपरस्टार हैं वो जी। तो मेरी कहानी मेरी जुबान। तो दोबारा बताओ, सब भूल गया मुझे तुम्हारा। दोबारा कहाँ पैदा हुए और बचपन कैसा था? बचपन। तो मुझे याद आया कि भोला जी की कल बातें, कल भोला जी यहाँ कल थे। भोला जी आए तो थे। उनकी बातें, कहाँ पैदा हुए, अब क्या बताऊं उन्होंने क्या जवाब दिए। इट वाज टू गुड। अच्छा, पता क्या होता है कि आपको अपनी कन्वर्सेशन ना खुद विटी और खुद फनी बनानी होती पड़ती है, है। क्योंकि दैट इज हाउ एंटरटेनमेंट वर्क्स। तो भाई प्योर लाहौरी हैं, हाँ। लाहौर में पैदा हुए। 7 बहन भाइयों का सबसे छोटा वाला अच्छा। सैंपल हूँ, सबसे छोटा इकलौते भाइयों? नहीं, 7 भाई। अच्छा, 7 7 बहन भाई 7 हैं। बहन, सबके 7 बहनों का भाई। सबसे छोटा हूँ मैं। बचपन ऐसा था कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा कंप्लीट नेम, मैं हाफिज कुरान हूँ। तो माय ओरिजिनल नेम इज़ हाफिज अब्दुल वहाब मलिक। तो मतलब कि कुरान पाक हिफ्ज़ के बाद थोड़ा सा गैप लिया, पर स्टडीज़ की। शुरू से एक जो आर्टिस्ट होता है ना एजाज, मुझे ऐसा लगता है इवन कि जब आप डॉक्टर भी बने, आपको हमेशा लगा होगा कि आप एक आर्टिस्ट हो, क्योंकि आर्टिस्ट बॉर्न होता है। चीज होती है आपके, वो इनबॉर्न होती तो है। आई रिमेम्बर दैट कि उस टाइम पे जब नए नए हम जवान हो रहे थे, तो वो ना वो फ्लिप वाले मोटरोला के फ्लिप वाले मोबाइल थे, उसमें ना कैमरास में तैयार होके इतनी जेल लगा के तस्वीरें खिंचवानी होनी। तो उसके बाद और अब देखिए आप मोबाइल का कॉन्सेप्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट बदल गया है। मोबाइल अब पूरा शीशा बन गया। बिल्कुल शीशा बन गया, और मोबाइल एक ऐसी नीड हो गई कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। बस फिर एजुकेशन अपनी कंप्लीट किया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग कुरान पाक हिफ्ज़, तो मैंने कॉथम कॉलेज से शेफ की स्टडीज़ की। वो भी की हुई है वो मैं भी आपने? की हुई है। फिर मैंने आपके पाकिस्तान की रिनाउंड होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम भी किया। तब कैफे ज़ूक, वहाँ बहुत- काफी अच्छे वो होंगे उनके होस्ट, क्योंकि वहाँ पे- आपका जो एक स्टाइल है ना। बिकॉज मुझे याद है जब मैं कुक कर रहा होता था तो मैं एक एंटरटेन भी कर रहा होता था सबको। I'm यार sure. बिकॉज बहुत हेक्टिक होता है किचन में काम करना, 14-15 आवर्स काम कर रहे हो, इट्स नॉट सो मच ईजी। उसके बाद आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। आई रिमेंबर मुझे अपनी कहानी बताने में इसलिए खुशी होती है क्योंकि मुझे आई फील प्राउड कि मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर शुरू किया था। हाँ। आई रिमेंबर लक्स स्टाइल याद हो अवार्ड कि में शाहिद कपूर ने भी शाहिद as a कपूर background ही use शुरू- start किया मैंने था। लक स्टाइल अवार्ड में वहाब शाह के साथ एज अ बैकग्राउंड डांसर काम Very स्टार्ट nice. किया था, और दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। और उसके बाद आप वक्त के साथ सीखते रहते हो। देन आई हैड अ और आपने प्रिविलेज। खुद अपने इंडिविजुअल फिर डांसेस Individual आपने खुद किए। मॉर्निंग शोज में भी। फिर उसके बाद आई वेंट टू कराची, और मुझे प्रिविलेज हासिल है कि मैंने दुर्दाना पर रेस्ट इन पीस उनके साथ और कवि खान साहब के साथ अपना पहला ड्रामा किया, मेरे छोटे मियाँ। उसके बाद बस जर्नी चल रही है, अब एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, फिर फैशन डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। यानी कि बहुत कुछ कर रहे हैं आप, बहुत उसमें है चल ना। आप वाली बात, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जरूरी आपकी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साथ क्या कहानी है आपकी? I started as an photographer. अच्छा, फोटोग्राफर के तौर पे शुरू हाँ। किया।
आप भी लाहौरी हैं? यस। ओके। सो उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा एक्टिंग का पहले से शौक था, तो मैंने अलहमरा ज्वाइन किया, वहाँ से एक्टिंग वगैरह सीखी। फिर उसके बाद एज यू नो कि लाहौर में इतना ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो वो फिर जो था मुझे थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया वापस अपनी, मैं ठीक है। फोटोग्राफी में आ गया। तो अब उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग, मतलब थोड़ा सबको Very nice. करता गया। ठीक है। तो अब इस वक्त आपका मेन क्या जा रहा है गियोम में? क्या आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं फिर? नहीं, फिलहाल जो है फोटोग्राफी एंड एक्टिंग। एक्टिंग। तो एक्टिंग में किससे इंस्पायर्ड हो? नुमान इजाज। हाँ, तो बेटा भी उनका आ गया है, ज़ावियार। ज़ावियार, थोड़ा हेल्दी ज़्यादा है, लेकिन है क्यूट। लेकिन नुमान भाई, मैं उनको भाई कहता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, तो नुमान भाई की जो आवाज का रोप है ना, वो है उसमें कहीं वो है। कहीं है। लेकिन ये पता क्या, मुझे क्या लग रहा है, अभिषेक बच्चन और अमिताभ वो हिसाब हो गया। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा इस मामले में वो जो ड्रामा चल रहा है उसका, ड्रामा चल रहा है, नाम के नाम भूल गया, लेकिन उसमें वो किस्सा मेहरबानों का। हाँ, मुहावरा के साथ हाँ, है। मुहावरा के साथ तो है। मुहावरा पता है आपको? बट वो उसको आई थिंक इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी है ना, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मिल उसको गया मेहनत करनी फादर पड़ेगी आपको अपने मैं बाप के नाम को। हाँ। एग्जैक्टली, मैं इजाज की बात से सहमत हूँ। आपको पता है, जब आप इतने बड़े सुपरस्टार, आप स्टार भी नहीं कहोगे, आप एक सुपरस्टार, सुपरस्टार legend। के बेटे हो ना, तो लोग देख रहे हैं यार नुमान इजाज का बेटा बेटा है। है। तो जहाँ पे मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड आर्टिस्ट में, तो मेरे से जहाँ पे एक सिंगल एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे ट्रिपल है। या तो वही इजाज दिखा कि यार वो अभिषेक और वो अमिताभ वही बच्चन हिसाब वाला है। हिसाब एक हो गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। नाज़रीन, अभी हम एक और गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। तो हमें हमारे एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारे खास मेहमान हैं। वो कौन, तो सरप्राइज, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। और नाज़रीन, हेल्थ की बात की जाए और अब विंटर्स एंटर होने जा रही हैं, तो ड्राई स्किन और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना स्किन की आने वाली हैं। तो हमने कहा कि आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इनफैक्ट हम बुलाते हैं हमारे मुल्क के मायनाज डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो अभी दुबई से लाहौर आ गए हैं और अब वो सर्व करना चाहते हैं दुखी इंसानियत को, पाकिस्तान की खास तौर पे। वाकई मैं मानता हूँ इस बात को, वहाब और आप, कि हर ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी में स्टोन्स हो जाएं वो प्रॉब्लम करते हैं, आईज की पेन हो जाए वो प्रॉब्लम है, टीथ की पेन अनबेरेबल है, सर दर्द अनबेरेबल है, और ये स्किन तो है ही ऐसी कि पूरी बॉडी में स्किन ही स्किन है। इरिटेशन होती है, एग्जैक्टली, खारिश, बहुत इरिटेशन, स्क्रैचिंग। तो आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर इदरीस से, जो कि हमारे आज के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपके बहुत सारे मशवरे वो आपको देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। स्किन तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं मान गया हूँ। देखिए मैं मान गया हूँ इस और बात। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ना, Obviously वो स्किन है, ये ठीक। पूरी बॉडी पे है। और दूसरा जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा ब्रांड है। हाँ, ठीक। अब देखें, स्किन में आपके नेल्स भी हैं, हेयर भी हैं, ये जो आपका बाहर पूरा सब कुछ एक नजर आ रहा है, ये नजर सारा आ रहा है। ठीक है। तो हमारा जो बेसिक ब्रांड है, आप शोबिस के लोग हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो फेस है। बिल्कुल ठीक। तो फेस में कहा जाता है ना कि असल चीज़ तो वो दिल है। बिल्कुल दिल ही है, लेकिन दिल तो बाद में देखा जाएगा ना, बिल्कुल जब सही। बात करेगा बंदा, बातचीत होगी तो तब पता चलेगा कि वो दिल का अच्छा है या नहीं, उसकी सोच क्या है। ठीक। लेकिन जब आप देखते हैं सामने, तो वो हमारा जो ब्रांड नज़र आता है वो हमारा फेस ही है, बिल्कुल हमारी स्किन ही है। अच्छा, वैसे इजाज, बातों ही बातों में डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत बात कर दी है हाँ। कि मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बात ये कर दी है कि इंसान का फेस उसका दिल है। जाहिर बात है, दिल है और दिल बोलता है, बोलता है। लेकिन दिल बच्चा भी है, दिल पागल भी है, नादान भी है। नादान भी है। लेकिन जानते हैं कि आप तो बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आप इस फील्ड में आए डर्मेटोलॉजी की? जी, मैं एक्चुअली मैंने 99-2000 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, MBBS। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, और दुबई में ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स के बाद फिर तो आपका मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब आप सेट हो पाएंगे यहाँ पे? हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं 2 साल बाहर रहा हूँ, मैं सेट नहीं हो पा रहा, और आप नहीं, असल में वही बात वही आ गई कि आप किस तरह से आप एनवायरनमेंट को हाँ, देखते हैं और ठीक है। किस तरह से आप आगे फ्यूचर को देखते लेकिन हैं। लाइट जाती तो आप तंग नहीं होते?
एक्चुअली जो हमारे एरिया के एसडीओ है वो ये भी ठीक है, मैं तो बिल्कुल सही है। तो ये है कि लाइट डेफिनेटली जाती है, बल्कि मेरे बच्चे जो है वो तो इसको एंजॉय करते हैं असल में। अच्छा। जो सबसे छोटा बेबी है वो यही कहता है कि जब लाइट जाती है तो हम एक कैंडल लगा देते हैं, तो कहते हैं आई विल डू द हैप्पी बर्थडे। वो इंतजार करते हैं कि लाइट जाएगी तो हम उसको कैंडल को जब ब्लो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे आप कहाँ बैठ रहे हैं इस वक्त? मैं डिफेंस में होता हूँ जी, फेज 6 में हेल्थ लाउंज के नाम से हमारा हेल्थ clinic है। लाउंज, ओके। तो वहाँ पे हम स्किन का एस्थेटिक्स सब का कर सारा रहे हैं। देते हैं, साथ हमारे प्लास्टिक सर्जन भी हैं और गायनी का भी पूरा पे department- complex बन पे गया। कॉम्प्लेक्स है हमारा, जिसमें हम काफ़ी तो सारे बेसिकली services मैं थोड़ा देते बताएं कि पाकिस्तान में कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या हैं? हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया में असल में आजकल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं ना वो ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं अगर आप ये देखें कि जब बचपन में, हमारे बचपन की, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, आप तो भी बहुत यंग बताइए। है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना नहीं किया जाता था, बिल्कुल। बल्कि बच्चे हर वक्त मिट्टी में खेल रहे होते थे, जिधर भी जा रहे हैं नीचे से पकड़ा खा लिया, उससे छीना खा लिया, तो उससे उनकी जो इम्यूनिटी थी ना वो बड़ी स्ट्रांग रहती थी। ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गांव के बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जो हमारे शहरों के बच्चे हैं। तो हमारे शहरों में जितनी ये सफाई ज़्यादा आती जा रही है ना कि ये नहीं करना, इधर नहीं बैठना, उस वजह से इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता जा रहा है। सही कह रहे हैं और ये जो एक्जिमा की जो आप बात कर रहे एक्जिमा थे, का अपना इलाज है वैसे? एक्जिमा में As such तो नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब अगर हाँ, देखा आप जाए बताइए ना ना क्या तो है? हमारे एलोपैथी की बहुत सारी बीमारियां जो है ना उनमें हम सिम्टम्स को ही ट्रीट करते हैं। तो आप बताएं ना इसमें क्या है मेन ट्रीटमेंट? एक्जिमा की मेन ट्रीटमेंट जो है वो तो मॉइस्चराइजर्स ही है। वो ही है। हमारी लेकिन दोस्त आप ये कहती माने है कि कि बच्चे एक को best बालों से- मॉइस्चराइजर जी। आना बंद हुआ है आजकल, फिजियोजेल क्यों बंद कर दिया गया है? वो हाइपोअलर्जेनिक था, है ना? एग्जैक्टली, इवन कि हमारा डेली बेसिस में मेकअप भी हो रहे होते वो हैं, तो हमारी हाइपोअलर्जेनिक skin को- भी है था, वो अच्छा था, अब नहीं मिल रहा वो। अब ये तो वो प्रोडक्शन साइड थोड़ी डिफरेंट हो जाती तो है, आपके ख्याल में बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन सा है अगर जनरलाइज बात करें? जो आपकी बॉडी को सूट सूट करे। कर जाए, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड हाँ। जो आप हमें रेकमेंड करना चाहें, क्योंकि हमारी डेली जिसमें कोई वो ना हो, जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो। नहीं, वो डिपेंड करता है असल में आपकी स्किन कैसी है। ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर डिफरेंट होता है, ठीक हो। और ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, बिल्कुल सही। एक्जिमा के लिए अलग होता है। ठीक। वो ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है ना, ये भी देखना है। नहीं, आज हम मजे की बातें करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। टॉपिक हमारे दिल का होगा हम बात करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो एज पर प्रॉमिस हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगी जो यहाँ राज करती हैं, और जब वो गाती हैं तो फिर उफ, कमाल हो जाता है। यहाँ से वहाँ पूरी दुनिया गवाह है इस बात की कि शी इज़ द बेस्ट। अब सरप्राइज देते हैं आपको ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बाकी मैं बहुत सारी ब्रेक्स पे जा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने पहले भी अनाउंस किया था हमारे लिए बहुत खास शो है कि आज वो आई हैं जिनके हम सब मद्दाह हैं, जिनके हम सब सुपरस्टार फैंस हैं। सही मानों में सुपर सीलिंग फैन होता है ना जो, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट। पाकिस्तान की वो मुस्तनद आवाज़ जिसने राज किया, जब से वो गा रही हैं तब से वो राज कर रही हैं, बहुत साबित कदमी के साथ अपने ग्राफ को लेके चल रही हैं। और कोक स्टूडियो और न जाने कितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, हर मुल्क में वो गा चुकी हैं, अमेरिका से लेके कतर तक, और जहाँ जहाँ गाया सुपर हिट, अपनी ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। यस, जितने OSTs किए एक से बढ़कर एक था। सोया है नसीबा मेरा, वैसे बहुत मुश्किल OST है लेकिन मैं बताऊं आपको, इस माय फेवरेट प्ले नंद का OST जो हाल ही में गुजरा वो भी उन्हीं का था। और उसके अलावा भी ना जाने कितने गाने हैं जो कि आप सुनते रहे, सुपर हिट क्लासिक्स। सूफी म्यूजिक की बात करें और हर जॉनरा पे उनको अबूर हासिल है। लाइव कॉन्सर्ट्स की बात करें, यस मैं गया हूँ इनके लाइव कॉन्सर्ट्स में, वहाँ तो ये कमाल फन कर देती हैं। और पाकिस्तान की सुपरस्टार सिंगर, यस ब्लॉकबस्टर सिंगर, आइए मिलवाते हैं आपको हम सब की बहुत ही अपनी और बहुत ही प्यारी, और कहते हैं ना दोस्तों की दोस्त हैं, और जब मिलती हैं दिल से मिलते हैं हम लोग, बिकॉज वो हैं ही इतनी अच्छी। तो लेट्स मीट द वन एंड ओनली, गेस व्हाट, कौन आया है, सरप्राइज तोड़ते हैं आपका, सनम
मारवी जी, यस शी इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं जी I'm बहुत so happy to see you again. थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपने इतनी तारीफ मेरी नहीं, देखिए, की। ये सब दिल से बोला आप मैंने खुद आपके बहुत लिए। अच्छे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा काम करते हैं, हम सब आपके फैन हैं। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत और शुक्रिया। सनम जी, आप आई ना, लगता है पूरे स्टेज रोशन हो गया और और पूरा शुक्रिया। हमारा सेट जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे जिंदगानी बहुत अच्छा कैसी लगा। जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। जबरदस्त। और म्यूजिक का तड़का कैसा जा रहा है? म्यूजिक कैसा जा रहा है? म्यूजिक बहुत अच्छा जा रहा है। कोविड ने कुछ ब्रेक तो दिया है बाहर के ब्रेक दिया है, सीजन फिर को। नया कंटेंट लेकर आ रही हूँ और मैं हाँ। अपना लेकर आ रही हूँ, जैसे अभी मट्टी की ढेरी वो या मेरा कंटेंट है। ऑसम है वो, हाँ, हमने और सुना। इस तरीके से बस वो काम कर रही हूँ जो जबरदस्त। मेरी अब्बा के कंपोजिशंस हैं उनको फिर से कर रही हूँ। बिल्कुल सही है। जी जी। बिल्कुल सही है। वेलकम ऑन द शो, दिल Thank से you कहूंगा so मैं much, आपको। thank you so और आज हम much. बहुत सारी मजेदार बातें करेंगे आपसे। और ये हमारा का भी मैं भी जाता हूँ, हाँ। आप मुझसे कुछ छोड़ दिया करें, बिकॉज मैं एजाज वारिस हूँ और जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है और बोलता है। नाज़रीन, अब मिलवाएंगे आपको एक और हमारी जबरदस्त दोस्त हैं और अपना सैलून रन कर रही हैं लाहौर के एक पॉश एरिया में और कमाले फन रखती हैं। उनका हुनर ये है कि शी इज़ अ ब्यूटिशियन, स्टाइलिस्ट, मेकअप एक्सपर्टीज। अगर आप हसीन तर दिखना चाहती हैं तो आपको इनके पास जाना होगा, है ना? अगर आपको हेयर बनवाने हैं, हेयर स्टाइलिंग करवानी है, कटिंग करवानी है, तो आई थिंक इनसे बेस्ट कोई नाम नजर नहीं आ रहा। मुझे आज देख सकते हाँ। हैं मैं बिल्कुल चेंज लग रही हूँ। या। नॉर्मली मैं क्योंकि मैं सूफी कलाम पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल भी इतना मेकअप नहीं करती, पर आज इन्होंने कहा बस आप पे अच्छी बात क्या आई है, आप पे ना ब्यूटी विद एलिगेंस आ गई है और भी। ओह। और आई थिंक ऑल थैंक्स टू हर कट जो आपने जी, इनको बिल्कुल, दिया, जी, बिल्कुल। फॉर श्योर। सो हमारा शहजाद एक लीडिंग नाम ब्यूटिशियंस में, मेकअप एक्सपर्टीज में, हेयर स्टाइलिंग में, कटिंग में आई मिलवाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं उनसे ब्यूटी के हवाले से। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र तो हम अल्लाह का। बहुत देर से ये शो प्लान कर रहे थे, आज हो जी रहा है। बिल्कुल, आज वो दिन आ गया। आज दिन आ गया। और कैसी हैं और कैसा चल रहा है, सब बताएं आपका अल्लाह का सैलून। शुक्र है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट ईयर है पर ये है कि बहुत अच्छा लेकिन एक्सपीरियंस आपका है। नाम काफी हो गया, मैं नोट कर रहा हाँ, था नाम काफी कि है। हाँ, नाम काफी हो अल्लाह गया का और लोग शुक्र अब है। पहचान रहे हैं। बिल्कुल तो आप मुझे ऐसे है, बताएं, आप अल्लाह साथ ने बैठी दी। हैं और कि कैसा एक्सपीरियंस गया आपका अभी तक इनके साथ, आप जब आप ज्वाइन हुई इनके साथ? जी मैं 12 साल से हम दोस्त हैं और 12 साल का बिल्कुल। तड़का, जी। ऊपर से बहुत ऊपर। ये दोस्तियां बड़ी अमर होती पहले हैं। घर से काम करती थी, मतलब बहुत हाई फाई, मतलब काफी जो मेरे क्लाइंट्स थे वो रेगुलर क्लाइंट्स privately, थे। हाँ, प्राइवेटली मैं समझ डील में आ करती थी, गया। मेकअप में भी और हेयर में भी। अब आपने अपना खोल। हाँ, मैंने अपना खोल लिया और इवन देन अब मेरे पास देखिए फेब तक की बुकिंग्स हैं। मैं घर में ब्राइड्स करती थी तो लिमिटेड ब्राइड्स करती थी मैं। Oh my God। मतलब कि ये होता था कि 1 मंथ में 1 डे में 2-3 ब्राइड्स करती थी मैं। ये नहीं बिल्कुल करती सही थी कि है। बहुत ज्यादा, होता है ब्राइड का एक मेन डे होता है, उसके लिए अगर मैं बहुत ज्यादा क्राउड कर लूंगी तो आप जानते हैं ब्राइड बेचारी कितनी डिसहार्ड होती है। Exactly। पहले अपने इवेंट को लेके इतनी वो होती है, कॉन्शियस होती है, सही तो अगर बात उसको है। प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें पार्टी मेकअप्स वगैरह को भी सही ज्यादा, ठीक है, बात उन है। लोगों को भी देखना चाहिए, लेकिन जो ब्राइड है वो बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब मैं कहता हूँ कि ब्राइड ऐसी हो कि उसका जो फेस बाद में ना वही रहे जो पहले था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो होता है ना कि उस दिन मुझे कुछ और वो होती है। पेस्ट्री वाली और मेकअप ये बहुत दिन पसंद है। हाँ, गहरी बात ही नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा हूँ मैं मुझे आपसे। खुद भी बिल्कुल सॉफ्ट लुक पसंद है। हाँ। आप देख सकते हैं अभी मैंने इनकी जीरो मेकअप लुक की है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। और मुझे नॉर्मली, मैं खुद भी आपने देखा होगा, मैं कैजुअल लुक, मेरा या, यही या, रूटीन है, exactly। रूटीन मेकअप मेरा यही होता है और मैं यही मतलब रेकमेंड करती हूँ ब्राइड को भी कि वो लाइट में जाए। हाँ। देखें, आपका ड्रेस आपकी इतना असल हैवी शक्ल होता है, change नहीं आपकी होनी चाहिए। ज्वेलरी इतनी हैवी होती है, ऊपर से आप मेकअप भी इतना ज्यादा वो कर लो, है ना, हाँ, सही सा बात वो है। अजीब सा हो जाता है ना फिर। सही है। और मैंने 12 साल से ना कटिंग किसी से करवाई है, ना कलर किसी से करवाया है। भले मैं मेरे फेस पे भूत वाले बाल आ लेकिन जाए, आप पर मैंने इनके जाना पास, इनके पास ही हाँ, है। ये बात है। मैंने जिनसे इसीलिए किया है ना था, कि 12 साल से उन्होंने चेंज नहीं किया। जी। अगर आपका वो फेस चेंज जी, कर जी। देना Exactly। तो फिर हस्बैंड ही नहीं जाने देता, कहता उधर नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। बिल्कुल सही ऐसे ही बात है। नहीं, नहीं, मैंने सही है। तकरीबन 17-18 इयर्स का एक्सपीरियंस है वैसे मेरा। मैंने Wow। किया था, डॉक्टर नौरीन थी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, उनसे मैंने किया था मेकअप, हेयर, स्किन सारा। बट ये था कि स्किन में मेरी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि स्किन में आपको कुछ चेंज नहीं मिलता ना करने के लिए, सेम बाकी वही ऐसा है, मसाज change और नहीं वही मिलता। सब कुछ। मेरे सामने क्या था, लेकिन मतलब एक ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग, एक ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग आपको अपना शौक है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो स्किन में एक्चुअली मैं तो ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो डिजीजेज है ना उनको पहले हाँ, ट्रीट उनको करें। ट्रीट बिल्कुल किया ऐसे ही जाए। है। चले आप- बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना अब आप आ गई हैं तो लेट्स वेलकम हर ऑफिशियली विद द म्यूजिकल सॉन्ग ऑफ हर्स।
कोई गाना आप बताएं जो आपका वीडियो हम प्ले करें। अभी मैंने रिसेंटली किया है मट्टी की ढेरी। वो प्ले करें? हाँ, प्लीज। वीडियो पहले देखते हैं उसकी। तो आइए जनाब ऑफिशियली बिग बैंग से वेलकम करें हमारी सनम मारवी जी को, जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी शान है जिन पे हम सब फख्र करते हैं। आइए मट्टी की ढेरी से एंजॉय करते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और। एंड वी आर बैक। क्या बात है, क्या क्लासिक था ये, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया वीडियो देख के, वेरी नाइस। सनम जी कुछ आपसे हम बात करना चाहेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताएं हमें अपने म्यूजिकल, जब आप देखती हैं पीछे मुड़कर अपनी म्यूजिकल जर्नी को, हाउ इट हैज बीन, कैसा सफर है ये, कितना खट्टा है, कितना मीठा है और कितने उतार चढ़ाव है इस म्यूजिकल जर्नी में? अच्छा, अब जो नए बच्चे जो भी आ रहे हैं, हाँ जी। उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो म्यूजिक की फील्ड को चूज ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और अगर तो आपने बहुत जल्दी वाला आर्टिस्ट बनना है तो फिर आप जाएं और ट्यूनर लगाकर और एक गाना बना लें और उसको सोशल कर दें और सिंगर बन जाएं। You know, जब लाइव आते हैं ना गाया नहीं जाता उनसे जी लाइव। तो फिर। इसलिए अगर आपने अच्छा सिंगर बनना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासिकल सीखें और क्लासिकल आप और डेली रियाज करें। हालांकि मैं अब नहीं करती पर डेली रियाज इसके लिए चाहिए। सही तो बात है। तकलीफें बहुत देखी है, इग्नोरेंस भी बहुत देखी है, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं काम तो आपको बहुत सारे लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं इसमें इतनी, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे याद है कि मैं एक प्रोग्राम में गई और वहाँ पर मैं अपने अब्बा के साथ गई और छोटी थी, तो उन्होंने मुझे स्टेज से उतार दिया। कहा कि भाई किसको लेकर आए हो, प्रोमोटर को बुला के कि भाई ये किसको लेकर आए, उसको उतारे जी, हमारे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, ये बच्ची क्या गाएगी। और एग्जैक्ट अभी वाले कुछ दिनों में ना वो सेम बंदा मुझे कह रहा था कि प्लीज मेरा कॉन्सर्ट कर। क्या बात है, ये होता है कर्मा। और मैंने कहा सर आपको पता है मैं कौन हूँ? कहने लगा नहीं। मैंने कहा आप याद करें। नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं वो हूँ जिसको आपने स्टेज से उतार दिया था, मैं वो हूँ। तो मतलब कि आप ऐसा सोचें कि आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में। Exactly. कि मैंने यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल तो सही मेहनत है। तो इस काम में जरूरी है, इनफैक्ट हर काम में मेहनत जरूरी है। आपने भी जब शुरुआत की आप बता रही थी काफी स्ट्रगल किया। अब तो आ रहा हूँ ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा, सलमान जी की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इतनी खूबसूरत उन्होंने एक बात की कि कुछ भी करना है ना आपका गोल होना चाहिए और आप उस पर हार्ड वर्क करो, जो कि जनरली आज की जनरेशन में एक बात नहीं है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि 15 दिन में वो सिंगर बन जाए, मैडम स्टार बन जाए। और उनको लगता है कि क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे आप करें, यूट्यूब पे आप गाना दें, व्यूज मिल जाएंगे। ये एग्जैक्टली उनको लगता है। देखिए थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा मैं बहुत सुपरस्टार बन गया हूँ, पर कुछ ही दिनों में आप फिर से जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए आप शुरुआत ही जीरो से 1 by 1 करें ताकि टिके रहें, बीबी आबिदा परवीन जी की तरह। या क्या बात है, क्या नाम ले लिया। सनम जी की एक बात बहुत खूबसूरत लगती है कि मैंने इनके साथ शायद बहुत साल पहले हमने एक शो किया था A+ पे। सनम जी की एक बात है कि ये अपने से सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। मुझे याद है शो में इन्होंने आपदा जी की बात की थी और जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उनको, तो यही बात हम इन आर्टिस्ट से हम लोग सीखते हैं कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, जो कि आई बिलीव कि आज की जनरेशन को आ जाए कि वो स्ट्रगल करे, तो आई गेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता आपको इतना, आप बताओ इनके गर्दन में इतने सरिये आ जाते हैं, एक गाना हिट होता है बिल्कुल, तो कितने कहाँ बैठ रहे हैं, मुझे फ्रंट सीट्स दे देना प्लीज। पता है यहाँ पे यही एक कड़ी मिसिंग है, जो हमारे थोड़ा सा आप पीछे जाए ना तो जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था और रिस्पेक्टेबल था। अब वो रिलेशन खत्म होता जा रहा है। ना तो टीचर्स चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमसे आगे निकले और ना स्टूडेंट चाहता है कि मुझे टीचर्स के पीछे पीछे या उनसे रिस्पेक्ट और उनका करना पड़े। यही प्रॉब्लम है जो हर डिपार्टमेंट में, आप कोई सा डिपार्टमेंट देख लें, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स नीचे को डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और उसकी मेन रीज़न भी यही है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, टीचर और स्टूडेंट की जो रिस्पेक्ट थी ना वो खत्म होती जा रही है। खत्म हो गई बिल्कुल। लेकिन मेरे पास इतने बच्चे आते हैं कि हमें सिखा दें, स्टूडेंट्स आते हैं सिखाएं, पर मैं सोचती हूँ कि मैं उन बच्चों को सिखाऊं कि जो मुझे टाइम, मैं उनको टाइम दे सकूं हाँ। या उसको प्रैक्टिस कर सकें।
सही बात है। जिसको मैं देखती हूँ कि नहीं सीख सकता तो मैं मना कर देती हूँ कि जी मैं आप देखें, आप पहले जो टीचर्स होते थे ना, उनके पीछे पीछे वो 2-2 4-4 महीने तो स्टूडेंट को अलिफ बे भी नहीं सिखाते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसमें पेशेंस है कि नहीं, सही बात है। ये साथ चलेगा कि बिल्कुल। नहीं। अब ये है कि आप स्टूडेंट को ये कहना कि अच्छा कल आना, तो वो कहता मैं क्यों आऊँ। ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो है। वो डेफिनेटली उस साइड पे जो बेसब्री है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे जो लेजेंड्स हैं या जिन्होंने सिखाना है उनकी तरफ से भी ये एक्चुअली लैगिंग है। ठीक वो है। काम कम हो रहा है कि जितना होना चाहिए था, जितना मुझ पे मेरे टीचर ने वर्क किया है शायद मैंने उतना आने वाली जनरेशन पे नहीं किया। तो फिर उसी वजह से हमें आने वाले जो लोग हैं ना वो बेसब्रे भी मिलेंगे और बेसुरे भी मिलेंगे। ये तो नहीं कह सकती। हाँ माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, Talent लेकिन उसको बहुत है। एक्सप्लोर करने की लेकिन बात उसको देखिए, मेहनत तराशना जो है चाहिए ना, उनको, अब देखिए मेहनत। होता वो ये ना, मुझे तो बहुत गिले हैं हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से। जी। इतने बड़े बड़े आप स्पॉन्सर शोज करवा लेते हैं, एक्टर्स से गाने गवा रहे हैं जो यूजलेस गाने हैं, और में एक गाना को हिट हो जाता है गलती से। जी, जी। आप उनसे गवाएं जो बेचारे सीखी हुई आवाजें हैं, सही। वो घर बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग देखे हैं मैंने, जी, जी। टैलेंट तो भरा हुआ है पाकिस्तान में। सही बात है। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं उनकी तरफ, एक सवाल और कि इतने आपने गाने गाए, इतने आपने परफॉर्मेंसेस की, कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है कि ये मैंने गाया और मुझे फख्र है कि ये मैंने गाया है? एक तो आपको पता है परचन शाल पवार जो Exactly. राहत भाई के साथ किया Exactly, वो था, तो एक था। मैंने किया था खुदी का सिरे निया शफकत अमानत के साथ। exactly. यकीन माने मेरा अभी रिसेंटली कुछ 10 दिन पहले मैंने कराची में कॉन्सर्ट किया है और मैंने दुनिया पूरी में वो कलाम पढ़ा है अल्लामा इकबाल का खुदी का सिरे निया। Yes. और हजारों की तादाद में लोग होते हैं और मेरे साथ वो पढ़ रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे लग रहा होता है मैं कहीं ना कहीं तबलीग भी कर रही होती हूँ। हाँ, बहुत और मेरी message जा रहा होता उसी है। वजह से मैं गुनाहगार की बख्शिश हो जाएगी, मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो वो कलाम जो खुदी का सिरे निया वो मेरे बहुत दिल के करीब है। मैंने काबा में भी बैठ के वो पढ़ा, फिर आप करीम के पास बैठ कर भी पढ़ा, और फिर मैं करबला गई तो उधर भी पढ़ा। मतलब मेरा एक जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मेरी ये बात नहीं पूरी होगी तो ये मैं कलाम पढ़ती हूँ, मेरी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम आप पे। अब बताइए आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है, मेकअप में, ब्यूटी में, सब बता दीजिए। मेकअप में तो आपको शर्माहट की बात, ये जो स्पॉन्टेनियस होती है बात है, ये मतलब अभी वो की है ना बात तो उस पे वो इमोशनल हो गई। रियली? ओह, यानी कि ये मतलब है कि आप दोनों की दोस्ती अनमोल है। ये आंखों की नमी बता रही है मुझे कि ये दोस्ती है। अच्छा सनम जी, आप लकी हैं कि आपके पास इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। जी मैं बिल्कुल लकी हूँ, हमारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त Very है nice, और बहुत हमारा। अच्छा काम करती हैं। और ये नहीं है कि मैं उन मतलब वो आपको पता है मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ कि मैं कैमरा को देखकर तारीफ करी हूँ बाद में हाँ, I know, I और ये know। हकीकत है कि ये डिजर्व करती हैं, इतनी टैलेंटेड हैं। वेरी नाइस। बहुत काफ़ी अच्छा टाइम काम से मैंने करती है। स्ट्रगल मतलब किया है, तकरीबन 17 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था ये तो मुझे सब ने ये कहा कि क्या कर रही हैं, मतलब फैमिली में आपको पता बैक अगर आप जाते हैं 70 ईयर्स बैक हाँ। जाते हैं तो तब इतना ये नहीं था, ब्यूटिशियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तब तो ये ब्यूटिशियन को कहते थे जी ये कौन नाइयों वाला काम है जो सीख रही हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तो इसमें काफी class रिस्पेक्ट है। है। अब तो इसमें मतलब काफी काम रिस्पेक्ट आता है। है आपको हाँ, तो आप class पहले ये लग्जरी था, अब ये लग्जरी भी नहीं रहा। आप पता है हर कोई कर रहा है। नेसेसिटी बन हाँ, गई है सॉर्ट ऑफ, मुझे लगता है। हाँ जी। सही बात है ना, सही बात है। तो आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या, तो आपको हेयर स्टाइलिंग में क्या कहती हैं आप? मेकअप में ब्राइडल लुक्स में, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग में, डाई में, जैसे डाई कि में। डाई में, डाई में, हाँ। हाँ डाई में ज़्यादातर लोग करते हैं प्री लाइटनिंग करते हैं, उसके बाद कलर करते हैं। बट ये है कि मैं 90% क्लाइंट्स की प्री लाइटनिंग के बगैर कलर करती हूँ। अच्छा वाह, ठीक है। क्या बात है, सही है सही है। यानी कि मतलब आपके ख्याल में किस पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को मेकअप करना आता है? मायरा खान तो सब कहते हैं शी इज द बेस्ट इन दिस थिंग, लेकिन और बताएं कोई नाम ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं आपको है कोई कभी। पसंद नहीं आई? हिरा मानी, मतलब सज्जल, कोई और, सबा कमर। नहीं कर सकते। हाँ वो फिर बताएंगी नहीं हमें, वो भी बताएंगी नहीं। हाँ नहीं मायरा तो बहुत हाँ, मेरी अच्छी दोस्त है, मायरा बहुत तो पता आपको क्लास है। लाइट मेकअप करती है, ऐसे लगता है कि मेकअप तो वो करती नहीं किया है। ही नहीं हाँ, हुआ, बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत सही है। अच्छी। आयजा सभी खान बहुत मुझे पसंद है। आयजा खान हाँ, आजकल आयजा बड़ी खान हो गई हैं। पसंद है। And आयजा खान by the way is the first Pakistani female celeb to touch 10 million Instagrammers. Instagram, Oh जी, my बिल्कुल। God. वो फेवरेट है कैसे मेरी। हो जाते हैं लोगों के 10 मिलियन? तभी तो लगाती हैं पोस्ट, व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ बातें करते हैं, थोड़ा और भी कुछ ऐड करते हैं लोगों को। आप बताएं मुझे अपना थोड़ा कि फिटनेस का बताओ कैसे, वैसे आर यू पीपल डाइट कॉन्शियस हैं आप लोग? तो लगता है आप लोग मैं हैं, थोड़ी आप बहुत तो हैं ही हैं, आप भी हैं। जी जी मैं है थोड़ी ना? बहुत थोड़ी बहुत ज़्यादा ज्यादा नहीं। चावलों पे तो नहीं, मतलब जब
चावल सामने आ जाए ना। खत्म। चावल आ जाए वो तो से सभी एग्जाम के हो लिए। जाती है, कंट्रोल करते हैं इसे। सही वो तो बात। सभी के और लिए है। स्पेशली वो मेरी सास के चावल बने हुए हो तो फिर तो मैं वेरी नाइस, जी। वेरी नाइस। तो आप तो बताइए ना हमें डाइट और एक्सरसाइज का कितना रोल है फिटनेस के अंदर? डाइट का ये है कि अगर जो आपको वेट गेन की तरफ जाना है, वैसे नॉर्मली नहीं जाना होता, नहीं होता ऑलरेडी अक्सर। गेन हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आपको अपनी कैलोरीज से जो है वो थोड़ा सरप्लस में जाना होता है। और अगर जो आपको वेट लूज करना है, जैसे कि यहाँ पे सभी को करना होगा, बिल्कुल। तो इनको अपने डेफिसिट में आना होगा। लाइक अगर इनको 2000 कैलोरीज चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इनको 1800 लेंगे ये लोग, तो डेफिनेटली ये आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा स्टार्ट ना कर दें कि लाइक बिल्कुल ही छोड़ दें। सही कह रहे हैं। मैं तो मैं मसले- हम तो इतना खाते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा कल करूंगी मैं, ये कल होता करूंगी, है, कल ये से। कल डाइट और में फिर कल कमी कभी है। नहीं स्पेशली वो जब कल फ्राइडे आ आती जाए ना, नहीं। मंडे से करेंगे, हाँ, मंडे से स्टार्ट अब करेंगे। मैं तुम्हारा हफ्ते cheat day में- करेंगे, मंडे से जाएंगे। स्टार्ट। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बस उनका ये होता है कि लाइक अगर हम जिम में बातें भी कर रहे हैं ना, तो वो भी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप उसको मतलब हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। बिल्कुल आजकल बस लोग ये चाहते हैं कि बस ओवरनाइट, जैसे उन्होंने कहा कि सिंगिंग में ओवरनाइट, हर एक फील्ड में यही है कि ओवरनाइट आप कुछ कि भी नहीं कर मेहनत ना सकते। करनी पड़े हाँ, और बस बस खाता शॉर्टकट करके मिल हो जाए और जाए, हम ऐसे फौरन नहीं से जो है होता। वो बन जाए। ये बिल्कुल चीज़ ऐसे ही। सही कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं आपको जी, बताइए। मजीद कर दूं कि हम जो भी खाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाँ जी, एक बिल्कुल। प्रोटीन्स होते हैं, या Protein, अमीनो fats एसिड्स कह लें, और फैट्स होते हैं Fats, जिनको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो मेनली प्रोटीन्स अब- खाने चाहिए, नहीं। लेकिन वो भी गलत है ना? नहीं, नहीं, नहीं। फिर वो बहुत कीटो डाइट हो जाती तो है। इसमें होता क्या है कि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म Balance, हमारे बॉडी का हाँ। बनाया हुआ है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं, तो उसकी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेंगी। ओके, और अगर आप 1 ग्राम फैट्स लेते हैं तो आपको 9 मिलती हैं। ठीक हो गया। ठीक, अब हमारे बॉडी का जो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया है ना, वो ये है कि जैसे अब अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो फैट्स में जाके वो कन्वर्ट होगा कि आपको अगर 100 ग्राम आपने एक्स्ट्रा लिया, 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो उसमें से अगर आपको फैट बनाना है तो वो 4 के हिसाब से होगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, और फैट्स 9 के हिसाब से। हाँ, इसी तरह से इसकी जो रिवर्सल है ना, वो भी ऐसे ही है कि अगर आपने लूज़ करना है तो सबसे पहले आपका फैट्स जाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट सोर्स है, ये स्टोरेज नहीं होती इसकी कहीं पे Okay, भी। nice. सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स मसल्स में चली जाती हैं। वो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए कहते हैं ना प्रोटीन्स ले, वो मसल बनाने के लिए कहते हैं, वेट के लिए नहीं होता। वेट के लिए नॉर्मली फैट्स ही की तरफ जाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को टीम बना लेनी चाहिए, बहुत अच्छी टीम बने। डॉक्टर साहब को भी लेकिन माशाल्लाह मुझे इतना बताएं कि knowledge है। एलर्जी का थोड़ा बताएं मुझे जी। कि एलर्जी जो है ये कभी जाती तो नहीं है, मुझे पता है। हाँ जी, एलर्जी जो देखें, एलर्जी का सिंपल इलाज जो बताया जाता है ना कि अवॉइड दी एलर्जन। अब एलर्जिन पता चल जाते हैं फिर भी नहीं हो पाता। हाँ जी, वो अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, जैसे शुरू में मैंने बताया कि एक तो ये है कि बच्चों को उस तरफ हम जाने नहीं देते, हम खुद भी बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि ये डर्ट है, ये वो है, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, इसके साथ हमें बम्बार्डमेंट मिल रही है एलर्जेंस की। हाँ। आप देखें एसी जो है आपका, कारपेट्स हैं, उसके बाद कर्टन्स हैं, उसके बाद सब में जितना कुछ ना आपका कुछ चीजें फाइबर है, फंसी होती है ना, बिल्कुल। जो अगर आप एलर्जी कर रही हैं। सिंपली अगर आप कभी देखें ना कि खिड़की से अगर सन रेज आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखें तो आपको नजर आते हैं उसमें पार्टिकल्स। वो सारे एलर्जेंस हैं। आप सांस ले रहे हैं, वो नाक में भी जाएंगे। ठीक फिर है। ये कैसे जान छुड़ाई जाए इससे? हाँ जी। मैं तो खुद तो अपने आप को हमारे कहता बड़े हूँ। क्या करते थे? मैं हाँ, शुरू में मैंने यही बताया कि जो बड़ों का काम यही था ना कि वो बचपन से ही बच्चों को मट्टी में भी खेल रहे होते हैं, जो हाँ, मिल रहा है वो बिल्कुल। खा रहे हैं, Exactly. गली से खरीद के खा रहे हैं, वो गंदा मंदा सब कुछ कर रहे हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती थी। बिल्कुल तो ठीक है। आपकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो मुदाफ़ियत है, उतना आप एलर्जेंस को अवॉइड करेंगे। अच्छा, एलर्जी से मैं आपसे एक बात करती हूँ। एलर्जी में ये भी होता है अक्सर कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो डाई करवाते हैं, वो कहते हैं जी हमें एलर्जी होगी। मैं उसके लिए उन्हें अक्सर एंटी एलर्जी दे देती हूँ पहले ही, कलर एप्लीकेशन से हाँ, पहले। ये तो हम भी करते हैं। हाँ, बाकी मैं उन्हें एवल दे देती हूँ। ये तो बेस्ट दवाई है, लेकिन उससे नींद तो भी आ फिर जाती है। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि उसमें आप कोशिश किया करें कि ना दी जाए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि आपको, हमें अंदाज़ा नहीं होता ना अनटिल जब तक हम हिस्ट्री नहीं लेते ना कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसको आप एंटी एलर्जीज एक हद तक दे सकते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो रेगुलर बेस पे तो नहीं ना करवाते, नहीं। मंथली अगर करवाते हैं। नहीं, आप तो दे रहे हैं ना। अब वो पेशेंट घर जाके क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा हाँ मुझे उस चीज़ से भी एलर्जी है, मैं ये भी ले लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ह्यूमन साइड, ठीक है। अब वो कितनी ले रहा है आपको नहीं पता। नहीं फिर पता। जब वो ओवर द काउंटर फार्मेसीज से लेता है, वो क्या ले रहा है, हो सकता है उसको स्टीरॉइड्स पे लगा दे। वो बड़ा एक डिफरेंट सा तरीका तो होता फिर है। हमें क्या करना तो चाहिए? सबसे बेस्ट जो है ना, आप उनको पहले दिया करें टेस्ट
उनके किसी भी पोर्शन पे ना एक छोटा सा स्कैन टेस्ट portion, सम skin टाइम मैं test- जो हाँ, लोगों को एक- ज्यादा इश्यूज होते हैं ना जी। उनका सम टाइम मैं स्कैन टेस्ट करती हूँ, थोड़ी सी जगह पे डाई लगा देती हूँ, आप, लेकिन उनसे leg पे उनके लगा ये दें। नहीं होता कि उनके कोई रिएक्शन करता है। देखिए जो एलर्जी है ना वो बाल को नहीं होनी, वो होनी है स्किन को। हाँ, होनी है। स्किन को तो आप होनी है। कहीं पे भी स्किन के पाँव पे लगा दें, ठीक हो थाई गया। पे लगा दें, कहीं पे हाथ पे लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर है। उनको एलर्जी नहीं हो रही, रेडनेस नहीं हो रही ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मली हेयर अच्छा हो गया, नहीं देखें डिस्कस। जो अमोनिया फ्री है ना वो आप यूज करें हाँ, तो कोशिश तो उनसे यही करते हैं कि mostly ammonia free, लोगों को हाँ। एलर्जी नहीं नहीं होती। होती है। ठीक है। अच्छा मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों का जो मॉर्निंग शो है तो सुबह कैसी होती है, क्या स्पेशल होता है आपकी सुबह में? आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह कैसी होती है आपकी और घर में क्या मामूलात होती है, क्या खाती हैं सुबह नाश्ते में वैसे? सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ, बच्चे स्कूल जाती है, हाँ, ठीक है। उसको मिल्क शेक बना देती हूँ, फिर खुद भी अच्छा। पी लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। बस और ये फिर ऐसे। नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में नहीं जो है- करती नाश्ता? नहीं, नाश्ते में दही ले लिया ओह, और यानी या- यू आर डाइट कॉन्शियस, मुझे हाँ, मुझे दही- मालूम हो गया, नहीं, मुझे वरना दही- आप पराठे खा रही हाँ, होती मुझे दही पसंद है, पर मैं जब गाँव जाऊँ फिर आप खाती फिर हैं? मैं जब मैं खुशाब जा रही होती हूँ, मैं अपने गाँव जाती हूँ तो फिर मैं पराठे भी खा रही होती हूँ, सारी चीजें। ओह, पर घर पे हूँ, दही खा लिया, चाय रस ले लिया, ऐसे। जबरदस्त बस ये जबरदस्त, नाश्ता क्या हमारा। बात है। और आप? मैं तो पराठा खाती हूँ सुबह में। डेली पराठा खाती हैं आप? डेली तकरीबन ओह, पराठा खाती हूँ और वीकेंड पे मैं हलवा पूरी भी खाती वो हूँ। तो हम lunch में खाते भी हैं, हलवा मतलब पूरी मैं तो तो must है। full- मैं डाइटिंग चने, सुबह नान। का नाश्ता मैं हैवी लेती हूँ, दोपहर में मैं कुछ आप नहीं खाती, नहीं खाती, मेरे पास टाइम भी नहीं यानी होता, एक मील स्किप कर रही हैं आप? लेकिन मैं सुबह हैवी लेती हूँ और मैं रात को भी तकरीबन जो मतलब लूंगी सुबह वो भी हम ठीक पराठा खाती खा सकते हैं ना? नहीं नहीं, आपको नहीं, लाइट एक लाइट दिन- नहीं, एक दिन भी नहीं होना चाहिए ना, क्यों? 2 हफ्तों के बाद एक दिन होना चाहिए। 2 हफ्तों में फोर्टनाइटली। हूँ। तो फिर तो मैं बहुत जल्दी वेट लेकिन लूज आपको कर लगती ना दूंगी। कि वेट बिल्कुल भी है नहीं, तरह से। पराठा नहीं खाना चाहिए सुबह। नहीं खाना चाहिए। नहीं, देसी घी का पराठा खा सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा पराठा अब भी आप वो भी सुने- देसी घी अब आप का। सुने कि मैंने 2-3 दिन कुछ Nice. नहीं खाया उस तरह से, और अगले दिन मुझे इतनी भूख लगी कि दोपहर को मैंने नान के साथ कीमा खा लिया। वो तो बेस्ट डिश होती है। वो भी अब कौन छोड़ स्पेशल सकता है? कुलचा तिलो है अब ना। तो दोपहर को वो खाया और रात को जब घर गया हूँ तो मटन कढ़ाई थी, उसके साथ भी फिर नान था, तो वो भी खाना पड़ा। जो तो सनम क्या का करे बंदा? क्वेश्चन था ना कि हम पराठा खा सकते हैं कि हाँ। नहीं, एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। ओह, अगर आपका डे हेक्टिक है ना तो आप एक के बजाय 3 पराठे भी खा सकते हैं। सही सही सही। और अगर आपने एक पराठा खा के सो जाना है तो फिर हाँ, नहीं। नहीं फिर हाँ। मैं तो देखे ना, मैंने आपको Definitely बताया आप मैं वेट मतलब लंच में लेती नहीं कुछ भी, बस नहीं, मैं सुबह actually पराठा ये भी हमारा एक मिथ्स है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मील आपके 3 ही होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ। नहीं, मैं लाइट सा कुछ मतलब जूस ले लिया या चाय पी ली और या तो ऐसा उसको आप कुछ। मॉर्निंग में शिफ्ट और- कर और लें, best वो वो better वो कर नहीं रहता। सकती ना, फिर Right, पूरा दिन यहाँ कैसे से आ रही कटाना है। है आप। जो है वो मतलब कि पॉइंट ये है कि पराठा खाना है। हाँ, पराठे को आप और बिलीव afternoon करें में shift कर मेरी लें। हाँ मेरी मदर इन लॉ है माशाल्लाह 70 इयर्स, वो विंटर में फुल विंटर्स में भी वो लस्सी पीती हैं। देखिए मदर इन लॉ सब लस्सी पीती हैं, डोंट वरी। विंटर्स में भी पीती हैं। उनको और उनको पी के वो पीती हैं, उनके साथ मैं भी पीना शुरू हो बस गई। कुछ हैं जो चाय भी पीती हैं। मजाक कर रहा था, मजाक था ये तो। चलिए के बाद ये इस मतलब टॉपिक पे कहते हैं ना आए। जॉइंट्स में पेन होती है लस्सी पीने में, मेरी मदर नहीं देखिए- पीती, देखिए, वो कहती हैं वो फिर कि used to हो गई विंटर, हाँ वो यूज मैं तो कहता हूँ कि एक खास एज के बाद ना आपको बिल्कुल डाइट पे चला जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। सारी उम्र खाया ही है हाँ, ना। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने लाइफ को अपने एनहांस करना है, अच्छी क्वालिटी में बढ़ाना है तो फिर खाओ। बस एक हमारे टाइम कर तक हम लो। खा सकते हैं, फिर आगे आगे जाके बस वर्ष जब खत्म। हम मेडिकल कॉलेज में गए ना तो जी। 3rd ईयर में फार्माकोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो पहले दिन जो प्रोफेसर आए बड़े मतलब वेल एजुकेटेड और ठीक है। अच्छा वर्सटाइल टाइप के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने जब लेक्चर दिया तो एंड पे कुछ लड़कियों ने ये क्वेश्चन किया कि सर हम वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है। तो उनका आंसर ये था कि बेटा आप इस एज में जो खाना चाहते हैं खाएं, बट गो इनटू द ग्राउंड एंड बर्न इट आउट। ओह नाइस। अगर आप Exercise एक्सरसाइज कर करो। सकते हैं तो कुछ भी खा लें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं अपने पेशेंट से बातें ना मुझे कहता है जी वेट लूज करने का सबसे आसान तरीका बताएं। मैं उनको कहता हूँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आज जो खा रहे हैं ना, जितना भी खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उसको आप 75% या 50% पे ले आए, और जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, असल कष्ट तो वही है ना, 50% भी कैसे लेकर आए। तो जितनी आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उसको आप डबल कर दें। मैं कह रहा बातें बहुत हो गई हैं, गेम्स भी Exercise खेलनी बहुत- चाहिए, yes, please. गेम भी खेलनी चाहिए। लेकिन पहले आखिर सवाल आपसे कि आप क्या खाते हो, बताया नहीं आपने। मेरा नाश्ता बहुत मजे का होता है बिकॉज क्या मैं है वो शेफ हूँ। नाश्ता? मैं आप डेली chef में तो बेसिस पे कुछ ना कुछ मगज। मजे के एग्स और स्नैक्स बना और रहा आप होता हूँ कुछ साथ लेके नहीं में। आए हमारे लिए शेफ साहब, मैं बताता हूँ ना मतलब क्या कोई करते हैं। खलूस का कुछ मिठाई, कुछ
कुछ मीठा, मेरे को मीठे मेरे कमजोरियां हैं। अच्छा, आप डिजर्ट्स मैं शेफ वो भी हैं। शेफ भी हूँ। सब कुछ ही है, अच्छा, good. बहुत कुछ करते हैं, तो बताया नहीं आपने। हाँ, तो मैं फिर ये डेली बेसिस पे होता है, जैसे आज मैंने एग वाइट्स के साथ अपनी वेजिटेबल्स खाई और साथ सॉसेजेस खाए, साथ मैंने कॉफ़ी पी। तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट में बहुत शौक से बनाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक है। ब्रेकफास्ट होता है कि लेकिन अपना इन्होंने हलवा पूरी की बात कर दी है तो भाई हफ्ते को वही खाने ये वाला होनी हूँ। चाहिए। फिलहाल गेम शुरू करते हैं। कुछ मुहावरा टाइम है, मेरी फेवरेट गेम है हमारी। पता ही होगा आपको, आपने शो देख लिया था। टीम ए आप तीनों हैं, टीम बी आप हैं। आई विल बी शोइंग यू मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। कोई भी एक्टिंग कर सकता है, कोई भी। आप कर लें, आप कर लें, आप कर लें। अच्छा। और फिर इन्होंने गेस करना है कौन सा मुहावरा है, ठीक ठीक है, है? ठीक स्टार्ट है। करेंगे हम आपसे। बोलना नहीं मुंह से कुछ भी आप लोगों ने। एक्टिंग कौन कर रहा है बताइए? आप आप करें, आपको ये नहीं, आप करें, आप। आप करें, वो साथ देंगे आपका। अच्छा, ओके। बैठ के एक्टिंग करें। हमने देखना है। आपने देखना है उनके हाँ। तरफ। अच्छा उनके चार 4 नहीं 6 वर्ड्स हैं। 6 फर्स्ट वर्ड 1 आसमान हाँ 6 आसमान आसमान से गिरा हाँ। खजूर में अटका। या बिल्कुल हाँ, तो सही। 6 क्या बता रहे थे नहीं 6 चार लेटर भी तो letters हाँ थे। देखो अच्छा अच्छा आसमान अच्छा, से गिरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। खजूर में अटका। टोटल वर्ड्स कितने हैं? जितने भी हैं आसान है। नहीं वर्ड छोड़े, आप बस मुहावरे पे आए। आप वर्ड बहुत बड़ा मुहावरा। एक अच्छा एक नहीं बोलना आपने, पहला वर्ड है एक। हाँ, चलो, sorry। आगे चले हम। जानवर है। जानवर है जो पानी में होता है। आपने ये नहीं बोलना क्योंकि अच्छा, ये भी नहीं बोला। करेंगे आप बेटा। हाँ। एक्टिंग एक्टिंग मैं तो एक्टिंग आउटसोर्स करता हूँ। अच्छा एक तो बताओ मछली अब आप तुम फंस गए हो, तुम आज तुम ही इस टीम का सहारा हो। स्विम करते थे। हाँ ठीक है बताएं हम ठीक है। क्या समझ जानवर नहीं क्या आया। जानवर खा क्या सकते हैं है? उसको, खा हाँ, सकते हाँ। हैं फिश। हाँ मछली Exactly। हाँ। एक मछली एक एक मछली। दो मुहावरा। वर्ड हो गए, अब आगे सोचे मुहावरा कौन सा है? महा- एक मछली पूरे तालाब को बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जबरदस्त हो गया। और अब आपके लिए कौन आ रहा है? ओके। आप दोनों की बारी है अब। मतलब मैं ये जानवर है, मैं तो बन भी रही हूँ। ये जानवर अच्छा है। ठीक है। भैंस के आगे भी। Oh my God! I mean, how cute he is. एक्टिंग की है, वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने, वेल डन। अच्छा फल है फल है और एक अच्छा फल। एक हाँ ओके अब वो फल हाँ फेवरेट फल है सबका, होता ही है। अच्छा फल बहुत सारे एक पहला वर्ड इसमें एक ही था। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब क्या चलो करें? बाबू ये फल है। इस तरह से तो बड़ा फल। इतना बड़ा ही होता है। ये फल अच्छा पाइनएप्पल, नहीं 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 एप्पल। जिसे हम वेट लॉस पे खाते हैं। अच्छा वाटरमेलन। नहीं नहीं नहीं, अनार यार, अनार अनार, yes। अनार। एक अनार एक अनार 100 बीमार 100 बीमार प्लीज काइंडली। ओके जितने हैं। आप- ओके ओके ओके। आप करें हमारा, आप हमारा, करें, आप एक्टिंग हमारा। की तक आप करें। ठीक है। सराउंडिंग नो नो तेरे उर्दू में रहो ना। चादर चादर चादर। चादर देके पाँव मिलाओ। या एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ताली ओके एक हाथ से नहीं बचे। सारे I like this one, ताली। सारे नहीं बचे। सही गेस कर रहे हैं आप ओके लोग। ठीक है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वेरी नाइस, क्या बात है जी आप लोगों की। ये ना rapid fire लग रहा है सेकंड sort लास्ट of। मुहावरा है ये आपका। बड़ा मुश्किल है ये। ये हमें बताने में मुश्किल हो रहा है थोड़ा। ये बड़ा होता है हाँ। शोबिज़ में, हर जगह पर होते हैं ऐसे लोग। हाँ लोग जो हम बात कर रहे थे शो से पहले। खाना जिस थाली में खाना Oh my God! सही ये बताया। कैसे आपने फौरन किया है, वेरी नाइस। और आज का आखिरी मुहावरा आपका, बहुत मशहूर मुहावरा ये भी, जानवरों के बारे में। पहला वर्ड कर लें, गिनती कर। आप बोले। हाँ आप करें।
बता देना ताकि हम ना आए। ये क्या है? 9 10 और 10 11 और नहीं 12 देखो 13 14 15 16 हाँ ये 10 टाइम 10 टाइम्स। हाँ 100 100 अब आगे 100 चलें 100 हो गए हाँ 100 को आगे करना है। 100 खा चूहे खा के आपने सही गेस कर दिया और आज का आखिरी मुहावरा आप लोगों का है। अच्छा जो कि इन्होंने कहा था कि मैं बनने वाली हूँ। घंटे नहीं नहीं नहीं। घंट क्या नहीं है उसी जानवर से लिंक्ड हाँ। भैंस के आगे वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। वो तो हो गया ना। भैंस भैंस के और बड़े मुहावरे हैं। लाठी हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी लाठी दोनों टीम्स ने शानदार गेम खेली है और दोनों टीम बराबर और हमें हैं। गिफ्ट इनाम मिलेगा आज का गाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान में आजकल जो नई लॉट आई है क्या उनके लिए वो चांसेस हैं, बिकॉज जो नए जो सॉन्ग्स के जो स्पॉन्सर्ड चीज़ें चल रही हैं वहाँ तो कहीं नाम नहीं है बेचारों का। इवन पाकिस्तान में आइडल हुआ तो भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। हाँ नहीं आ सकी। और जबकि हमारे हमसाए मुल्क में यू आर गेटिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ कसम पीपल। से आप उनके जब आइडल देखा आपने उनका? देखा तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कहाँ से बच्चे आते हैं इतने कहाँ से आ रहे सुरीले। हैं सुरीले? और यहाँ पर नहीं है। हाँ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा शो होना चाहिए जिसमें बच्चों को सिलेक्ट किया जाए और बाद में जो है उनके साथ कोई म्यूज़िक का एल्बम किया जाए, कोई वीडियोस किए, ताकि देखें जब तक हम नई जगह देंगे तो हमसे बेहतर कैसे आएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब हम ये सोचें कि नहीं हमने काम कर लिया, अब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिल गया, अब मैं मेरी सीट पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे जितने भी आर्टिस्ट हैं यकीन माने वो हमसे बहुत बेस्ट हैं। हाँ। और ये और बात है कि हम पोजेसिव हो जाते हैं और हम बहुत उनको नहीं देते कि नहीं जी हमारी जगह। पर मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुद से बेहतर को माने ताकि आपका रिस्क वसी हो। बहुत तो अगर आप खुद से बेहतर को मानेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ठीक है। उन अच्छा जिनको आप सुनती हैं कोई आपको नई आवाज़ों में से ऐसी कोई आवाज़ लगी हो तो लगता है आपको कि ये वो आवाज़ जो कि आइंदा कुछ अच्छा नाम साबित हो जाएगी? अच्छा मुझे मेरा बेटा भी आजकल परफॉर्म हाँ कर रहा है। बिल्कुल शानदार है। यहाँ शो में आ चुका है वो। अच्छा आ चुका है। अच्छा मुझे तो पहले नंबर पे तो मैं उसी का नाम लूंगी क्योंकि मेरा बेटा है तो वो बहुत अच्छा गाता है। बहुत अच्छा गा रहा है। और बहुत अच्छा आवाज है, बहुत टैलेंटेड है। और सेकंडली मैं कहूँगी हादिया हाशमी बहुत अच्छी है। वो भी आई थी हमारे शो में। बहुत उनको आला। बिल्कुल सुनिएगा। और अल्लाह जो उन्होंने किया था जी अल्लाह हो। वो बहुत और अच्छा जिया भाई जो है जिनकी एकेडमी है ये कौन से है मुझे पता नहीं। बिल्कुल बुलाइएगा। मैं कैसे नहीं जानता ज़िया को? मैं आपको प्लीज बताइएगा नंबर उनका। और उनकी पूरी टीम के बच्चे हैं तकरीबन 50 बच्चे हैं। उन सबको बुला के आप यानी मेरे सुने। 50 शोज तो पूरे हो गए। 50 बच्चे और 50 मैं ये shows। चाह रही हूँ कि आप जिया भाई को और उन सब बच्चों को साथ बुलाएं। अच्छा। और उनको फिर सुने। Done आप है। यकीन माने उस आइडियल को और उन इंडिया के आर्टिस्टों को, पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्टों को भूल जाएंगे आप। वेरी नाइस। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फीस अभी पैसे नहीं लेते बच्चों से। जबरदस्त। ये एक पहला उस्ताद है कि जो उन बच्चों से पैसे नहीं लेते। वेरी नाइस। कुछ लाइव सुने आपसे? बहुत जरूर, दिल चाह रहा है जरूर। कि हमारे जो नाजरीन घर बैठे इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं या कहीं गांव वगैरह में तो इस वक्त हंडिया बकरी होती है 11 बजे के करीब, तो इसलिए लेट्स हैव सम गुड गिफ्ट फॉर देम, राइट? अब माइक दे देंगे इनको आप प्लीज वो वाला। थैंक यू सो मच। दिल लग गई वे परवाह दे नाल, दिल लग गई वे परवाह दे नाल, साडी दम दम गुजरे ओ दम दम गुजरे, अल्लाह दे नाल दिल लग गई वे परवाह दे नाल, दिल लग गई वे हर वेले मैं कुतांग सजन दी, मैं रो रो कांग उडारा, कासिद भेजा ते फाला पावा,
मेरा थी गया हाल बीमारा हर वेले में कुतांग सजन दी मैं रो रो कांग उडारा फाला पावा ते कासिद भेजा मेरा थी गया हाल बीमारा यार बाजू मेरे जीवन कूड़े अते अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं ता ईवे रोवा जिवें विछड़ी कूंज कतारा दिल लग गई वे परवाह दे नाल दिल लग गई वे परवाह दे नाल साडी दम दम गुजरे ओ दम दम गुजरे अल्लाह दे नाल दिल लग गई वे परवाह दे नाल दिल लग गई वे क्या बात है मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी में कहा इसलिए पर आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये ना एक वो क्या था वो हाँ आप कहीं और चले जाते हैं सही बात है थैंक यू सो मच कि आपने हमारी फरमाइश पूरी की और I'm sure बहुत सारी ऑडियंस जो घर बैठी है इस वक्त आप लोग भी सही मानों में महसूस हो रहे होंगे इस ज़बरदस्त से आइए जब एक और गेम खेलते हैं और इसमें आपको नंबर्स देने हैं हमारे स्टार्स को 10 में से हम 12 में सब पे जाएंगे आप भी खेलना चाहते हैं आ जाए प्लीज आइए आप भी खेलिए साथ में तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर मीरा जी कितने मार्क्स देंगे आप उनको एज अ पैकेज पूरा 10 में से मैं 10 नहीं दूंगी 10 आप सबको 10 देने वाली क्योंकि देखो है बड़ी प्यारी मैं एक बात मासूम है वक्त के साथ ना आपको लोग इतना वो करते उनको हैं ना लगता है कि आप बेवकूफ हैं यकीन माने बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है अच्छा वो वाली बात करके ना इतना कोई लोग आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं ना आप उसमें आपको लगता है कि हर बंदा फ्रॉड है ऐसे ना ऐसे है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मीरा जी के साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी इसलिए मैं 10 दूंगी बिल्कुल रीमा जी रीमा 10 हाँ वो तो बनता है आयजा खान माइक दीजिएगा जी 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 आयजा खान 100% बनता है 11 के 12 आयजा इज अमेजिंग एक्ट्रेस और वो एक प्रॉपर एक फाउंडेशन है जितनी वो वेरिएशंस कर रही हैं आजकल बीइंग एन एक्टर मैं देखता हूं तो आई गेस आई विल गिव हर 11 आई गेस जी 11 बिल्कुल सही जबरदस्त हो गया मैं भी शायद डेफिनेटली 11 ही तो मैं भी शायद बहुत हिट हो गई है ना सही बात है राहत फतेह अली खान देखिए वो तो अब पहला मेल है जिसका आपने नाम लिया हाँ, और एक दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी दुबई एयरपोर्ट पे हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे तो अच्छा टाइम गुजरा था इनके साथ तो मैं तो 12 दूंगा 12 सब 12 पे चले गए वेरी नाइस फाद मुस्तफा बहुत अच्छे हैं मेरे सिंधी हैं तो मैं तो 100 दूंगी सही बात है मारवा हुसैन 11 अब आगे हाई मार्क्स क्यों दे रहे हैं आप लोग प्लीज सैयद नूर Sayyid Noor, I'll give him like Sayyid Noor, the director or the actor? Director. अच्छा director साहब तो definitely. वो नूर हसन अब नूर हसन मैं हमेशा नूर कहता हूँ उससे तो definitely 10 यार हमारे director साहब हमारे legend है हमारे. सबा कमर 12 क्या हो I'll give him 15. I'm a huge fan of Sabah. नसीबो लाल नसीबो लाल के with due respect 9 ताकि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो. हाँ आप बातें अच्छी कर रहे हैं नाइस बिल्कुल ठीक है अच्छा जी फलक शब्बीर अच्छा फलक शब्बीर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं अगर एज अ सिंगल मार्क्स दें आप 10 में से उनको दे देना मार्क्स प्लीज हमें अच्छा लगेगा 10 नहीं दूंगी ओह एकदम जी 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 ये जो हॉट सीट है ना ये 10 के लिए बनी असल में हम सब जो है आर्टिस्ट मिलते रहते हैं ऑब्वियसली सब मिलते रहते हैं हाँ सही बात है बिल्कुल ठीक है बट वो कहीं ना कहीं मैं उनको ये जरूर कहूंगी उनकी वाइफ जो है वो अच्छा काम कर रही है कहीं ना कहीं वो उनके लिए वो अपनी सिंगिंग को इग्नोर कर रहे हैं वो उनको ज्यादा साल होने को आ रहा है वो उनको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं पर वो ये भूल रहे हैं बहुत प्यारा पॉइंट उठाया मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ कि वो भूल रहे हैं
कि वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनकी वाइफ अच्छा काम करती हैं, पर उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप खुद को प्रमोट करें। क्या बात है आपकी, सच के लिए बहुत बहुत। बाकी आई नेवर, मुझे ख्याल नहीं पड़ा कि मैंने कोई गाना सुना हो पूरे साल में उनका नया। जी नहीं और गाया। हाँ, और वो एक बराबर के दोनों आर्टिस्ट हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी वाइफ बहुत मुझसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कराची बराबर के के हैं हैं, ना, बराबर। जो कराची के जो स्टार्स है ना, उनका एक बना होता है और उनका momentum है, उनका aura है। हम कराची के हैं। अच्छा, उनको अच्छा, लगता है ना। अच्छा। अच्छा, आयमा बेग 9। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे करना जी, है, जी, जी। हु इज अ बेटर सिंगर, आयमा या मोमना मुस्तहसन? मोमना आप मुस्तहसन। बेहतर है उनसे? नहीं, आयमा भी बहुत अच्छी है, आयमा भी बहुत अच्छी है, पर समटाइम वो ऐसा कर, मतलब थोड़ा सा मैं भी वो कम टाइम देती है सिंगिंग में, हाँ, रियाज ये नहीं हो करती, सकता है। पर मोमना जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी, लेकिन वो गाती कम है। गाती का मोमना पता नहीं कि कहाँ गुम है, वो गाती कॉन्सेप्ट्स कम भी है। नहीं करती। सही बात, हाँ वो नहीं कर रही। मीशा शफी, आई गिव हर आपने इनका नया गाना सुना है, चटनी वाला? हाँ, मजे का है, लाइक Mango- मैंगो चटनी, चटनी हाँ, सॉस। sauce. आई गिव हर 8। ओके, नाइस है। अली जफर 8। 8, ओके। और मैं क्या पूछूं आपसे, मायरा खान। अपने बारे में मायरा, ओहो, मायरा खान 9। 9, ओके, ग्रेट हो गया। अभी बात हुई अली जफर की, तो अली जफर का एक नया पश्तो गाना आजकल बड़ा इन हुआ हुआ अच्छा, है, तो आइए वो माशाल्लाह। दिखाते हैं आपको। वापस आएंगे तो कुछ बहुत सारी और बातें करते हैं। टाइम मेरे पास बहुत कम है, भाग रहा है, लेकिन आज के गेस्ट जो है ना वो सुपर से बहुत बहुत ऊपर है। मिलते हैं इस गाने के बाद। एंड वी आर बैक फ्रॉम द सॉन्ग, और एक मुश्किल गेम आ गई है, जी। ट्रू एंड फॉल्स की तुक्काबाजी है। जी, डोंट अच्छा। टेक इट ऑन दिल, तुक्काबाजी करनी Don't है। take it on dill. I like the line. I like the line. मीरा की इंग्लिश बोली है। Don't take it on dill. Don't take it on दिल। A टीम, B टीम। हम कुछ फैक्ट्स बोलेंगे आपके सामने हिस्ट्री में से, आना दाना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ये जस्ट एंजॉय करें, इसको एंजॉय करें आप लोग, ठीक है? चले, हिस्ट्री या फैक्ट्स में से, ठीक है? ठीक है। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। ट्रू। आप बात कर सकते हैं आपस में। ट्रू। ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल सही कहा दोनों टीम्स ने। 1-1 स्कोर हो गया, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। मायरा खान महवी शयाद से 3 साल बड़ी हैं। ट्रू। ओह, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा आपने। ट्रू। आप तो इसमें पूरा आई थिंक हमारा 42-43 है। नहीं, वैसे विकिपीडिया पे तो कह रही है 36, वैसे शायद 40 ना हो। अच्छा 40 ना हो। 40 कम हो। और अगर वो देख रही होंगी तो चलो वैसे वो लगती नहीं नहीं, है। होपफुली नहीं। लगती अच्छा, नहीं। अभी नहीं है, 2-2 हो गए आप लोगों के, ठीक है, बराबर। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1961। जर्मनी की बर्लिन वॉल False. 1961 में बनी थी। False. जी। मशवरा कर लिया आप लोगों ने आपस में? आप मशवरा कर चुके हैं आपस में? जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर। आई गेस फॉल्स। फॉल्स है, आप सहमत हैं इनके साथ? हाँ, मुझे लगता है ठीक है। फॉल्स फॉर ट्रू क्या था ना, एक बताओ। ठीक होना चाहिए, क्योंकि 45 के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके कहने पे ट्रू। इनका सही जवाब था यस, इट्स ट्रू। अच्छा 3-2। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। स्ट्रॉबेरी में ये रिसर्च, नई रिसर्च में से निकाला हमने। अच्छा। स्ट्रॉबेरी में, ये सही है गलत बताना आपने मुझे है कि मैं सही मुझे तो तुक्काबाजी करनी है। मुझे लगता है ऑरेंज में ज्यादा, रिसर्च का पता नहीं होता आज का, पता ना आपको। मुझे लगता है मुझे ऑरेंज लगता में। है कि मुझे लगता है कि अगर नई रिसर्च है तो आई बिलीव कि ये ट्रू हो सकता है। अच्छा। स्ट्रॉबेरी Because में बहुत नई ऑरेंज से चीजें हो रही हैं। ज्यादा- फार्म वालों ने रिसर्च करवाई होती है। तो बताइए फिर, मुझे लगता है ऑरेंज। लेकिन आप क्या जवाब क्या आपका true फॉल, के आप फॉल्स कह रहे हो। जी। और आप क्या कह रहे हैं? मुझे ट्रू लग रहा है, बट सनम जी फॉल्स कह रही है, क्या करें? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई चीजें हो रही हैं। आप तुक्का तो लगा सकते हैं ना। हाँ, क्या तुक्का है? तो बताओ फिर अब। I'll go with her, okay. और आप अगेंस्ट जाएंगे। हम अगेंस्ट जाएंगे। ट्रू कहते हैं हम, ये ट्रू था। एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं, मेदे 4 होते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? पहले आप बताएंगे इस दफा। फॉल्स। फॉल्स। कहीं आप भी कुछ अगेंस्ट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं नहीं, बहुत अभी अनबायस्ड नहीं कर हूं, सकते, तो मैं क्यों बायस्ड बिल्कुल नहीं हूं। ट्रू। ट्रू है, वैसे हाँ मेरे ये ख्याल ट्रू था। Definitely कहा, अरे कोई मुकाबला तो हो जरा। 3 और 4, ठीक है, अभी 4 सवाल बाकी हैं। एंजल फॉल्स
दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है? एंजल फॉल्स। ट्रू। ट्रू ओके Why true? यार ट्रू बिल्कुल सही था। एक्चुअली उसने जिससे इत्मीनान से ट्रू बोला ना Five. मुझे- 5 ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ, मुश्किल सवाल है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। यस ओह बड़ा आपने भी कॉन्फिडेंस पहले था बोल ये, दिया, अब वो फिर से यस बोलेंगे। कॉन्फिडेंस से बोला गया यस। आप लोग हमारे तो यार ये पॉइंट्स बिल्कुल काफी सही हैं। था। असल में वहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही था ये। सनम जी वाज लाइक वो दिख रहा है अब वो कह रहे हैं, वो ठीक है वो। मैं भी कह रही हूँ, डन। उनके बराबर बिल्कुल सही है, क्या बराबर बात बराबर है। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट पहले और भी बोल ब्लैक। चुके हैं। ये सही है गलत? पहले आप False है। बताइए अब। रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। आप 4 कलर्स की बात कर रहे हो ना तो 4 कलर्स फॉल्स है हाँ तुक्का है वो तुक्का बाजी करनी हाँ, false है, है, तुक्का सोच है। लिया आपने? सोच लिया है। लॉक कर दिया जाए? कोई ऑप्शन फोन अ फ्रेंड नहीं, वो friend नहीं है, लेकिन मतलब ये गेम कर सकते हैं, आइंदा होना कभी चाहिए, करूंगा। होना चाहिए 50-50 फोन अ फ्रेंड। बताइए क्या है फिर? इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये छोड़ दे आप। आप भूल जाए हमने जो कहा फॉल्स फॉल्स False. नहीं, ये ट्रू था। आखिरी सवाल आ गया है, ये अभी तक 1 पॉइंट से जीत रहे हैं। अब आखिरी सवाल है, अगर तो दोनों बराबर हुए तो फिर एक और सवाल कर लेंगे हम। अभी बराबर दोनों हो सकते हैं ना, हो सकता है ये गलत सही हो और आप गलत हो दोनों। पर ऐसा होगा नहीं। केमिस्ट्री की याद ज्यादा करते हैं कुछ। द नेम फॉर यार ये तो चीटिंग है मतलब कि एक फिटनेस ट्रेनर एक डॉक्टर बैठे हुए तो केमिस्ट्री वगैरह सारी रिलेटेबल चलिए मैं सवाल चेंज कर Biology लेता हूँ, पूछ लेते अनबायस्ड कर लेता हूँ सवाल। द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। लेपर्ड अर्थ पे सबसे फास्टेस्ट मैमल होता है। सुपर से आप पहले ये बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं कोई बताया, आप हाँ। बताएं तो। हम आराम से हेलो बताइए, आप बताएं आप बताएं हम क्यों बताएं? लेपर्ड जो है तुक्का ही हो जाएगा मेरा तो। वो फास्टेस्ट मैमल। बोलो वाह। आई गेस हां सोच लिया आप लोगों ने? फास्टेस्ट की बात कर रहे आप हैं लोग नो फॉल्स। गलत कह रहे हैं Yes. और आप लोग इन्होंने ट्रू बोल दिया ना। नहीं मतलब आई नहीं गेस नहीं कहा ये तो हाँ, आपने मैंने तो नहीं कहा सनम जी पहले देखा है ये हाँ, कि वो क्या कहेगी? नहीं बाहमी इत्तेफाक नहीं हुआ तो क्या बाहमी इत्तेफाक क्या है हमारा नो ट्रू 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 उन्होंने हमारा पॉइंट का ट्रू है। आपने ट्रू कह दिया है, इन्होंने फॉल्स कह दिया है, इसका जवाब था फॉल्स और टीम बी जीत आपने गई मुझे है। क्या ताकि मेरी बात इन्होंने dodge किया। हम जीत सनम गए। जी आपको पता चल जाना चाहिए कि मर्दों की बातों में नहीं नहीं, आपने मुझे पहले कहा ट्रू मैंने कहा ट्रू और लॉर्ड हमने जीता। जनाब वक्त का धारा बह गया है, लेकिन वाकई शो का आज मजा बहुत आया है और ना जाने टाइम कहाँ भागा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी शो स्टार्ट किया था और घंटा 1.5 ऐसा गुजर गया। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप सबको पाके। बहुत बहुत थैंक्स करेंगे अपने गेस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया पहले थैंक तो यू सो आपका। मच आपका क्या पाई बहुत बहुत और मेहरबानी आपके लिए बहुत मजा सारी आया। ढेर सारी दुआएं भाई आपके लिए बहुत सारी आपकी जो काम कर रहे हैं उसके लिए ढेर सारी दुआएं Thank you so आपके लिए भाई आप तो वैसे भी छोटे हैं ढेर सारी दुआएं और हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप छाई रहें। और अगर आप लोगों से अगर आप आना चाहें तो कहाँ जाएं, बताएं कहाँ लोकेटेड आपका सैलून? जौहर टाउन में अल्लाह चौक के पास है नियर ना? न्याजी हॉस्पिटल। यस, अल्लाह चौक के पास है, और हमारा 1 year शहजाद होने के ही वाला है, नाम से, उसको भी राइट? हमने और discount लगा- इंस्टाग्राम 1 year पे होने वाला है, उसको हाँ, discount क्या कह रहे हैं हाँ। आप? 1 year होने वाला है ना? 1 साल होने वाला है, तो हाँ आप जी। क्या दे जाए First तोहफा में? अक्टूबर को 1 year हो जाएगा तो मतलब कि फर्स्ट वीक में हम 30% फ्लैट ऑफ लगाएंगे ऑन मेकअप पे। 30% ओके नाजरीन, 30% फ्लैट डिस्काउंट इन On सैलून makeup. फॉर द फर्स्ट वीक आफ्टर 1 अक्टूबर। आपकी वाइफ देख रही है ना जी जी बिल्कुल देख रहे होंगे, हम भेज देंगे उनके लिए उनको, तो no special worries। होगा। डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so और much। कोई पैगाम देंगी आप पहले दिन को पैगाम? बस आपके बहुत सारे फैंस देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच, सब खुश रहें सलामत रहें। और मेरा बहुत प्यारा भाई पी नासिर शाह, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआ करे। मेरे भाई भी हैं और मैं उनसे सीखती भी हूँ सूफीज़म पर मेरे। और खुशाब में मेरे ससुराल वालों को मतलब सलाम, और टिबा कायमदीन के जितने भी लोग हैं उनको सलाम। जबरदस्त, क्या बात है, वेरी नाइस। कोई पैगाम? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वो तो रखनी सही चाहिए। बात है। ठीक है, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो सब कुछ अच्छा होता है। जो सोचते हो वो होता ही हकीकत है। मेरी अपनी लाइफ का भी है, जो मैंने सोचा आज तक वही हुआ है।
इसलिए मैं कह रही हूँ इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोबारा भी आइएगा, इस बार हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे मेकअप की उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लड़के, तुम आए, अच्छा लगा और Thank you बातें so बहुत much. करते हो। बस क्या कर रहे हैं आपसे, आपके नक्शे कदम पे हैं। आला, But फिर पैगाम दोगे? मैं बिल्कुल पैगाम दूंगा। सबसे पहला पैगाम यह है कि अपने मुल्क से प्यार करें। मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करें, अपने घर की रिस्पेक्ट करें, और वर्ल्ड वाइड जहाँ भी जाएं, रिप्रेजेंट योर मुल्क एज अ प्राइड एंड एज अ प्राउड पर्सन। सो बी पाकिस्तानी एंड प्राउड पाकिस्तानी। या क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका अभी आने का। येलो में छा गए आप भी, कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम यही है कि यंगस्टर्स जो हैं वो ओवरनाइट कुछ भी करने की ना सोचें, लाइक आप स्पेशली जिम ही हैं, डोंट वरी। नहीं, लाइक जो हमारे जो मेरे से जूनियर generation आ है, रही है। जो अगली जनरेशन आ रही है, वो ओवरनाइट ना सोचें कि बस इतना एक आइडियलाइज रखें कि लाइक आपको कपड़े पहने हुए अच्छे लगे। ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपने आना है, क्योंकि आपने कम बातें की है जरा, लेकिन अगली बार हम डर्मेटोलॉजी को ठीक ठाक टाइम देने वाले हैं। आप दोबारा आपने जरूर आना है। कोई बातें बहुत मजे की थी, इंटरेस्टिंग बातें की आपने टिप्स के हवाले से। सो एनी पैगाम फॉर द ऑडियंसेस? मेरा पैगाम सिंपल सादा सा है कि जो भी आपने करना है, लव योरसेल्फ। ओके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें एंड गो फॉर दैट। आप अपना एक गोल बनाएं, टारगेट बनाएं और उसके हिसाब से मेहनत करें, और अपने आप को टाइम भी उतना ही दें जितना आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का शो और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। आज हमें ज्वाइन किया बहुत सारे लोगों ने, उनमें से जो हमारी सुपरस्टार आई सनम मारवी जी, उनकी आमद से तो 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 चांद मैंने कर दी आज। ठीक है जी, कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी। फॉलो माई इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज का आप इंतजार कर रहे होंगे हमारा आज का मोमेंट ऑफ द डे शो का कौन सा था। वो मोमेंट जब सनम जी ने कुछ कहा और उनकी आंखों में नमी आई, वो हमारा आज का बेस्ट मोमेंट ऑफ द शो था। यस, तो नाज़रीन कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।